सबको नमस्ते। और थैंक यू कि आप सब ने आज ज्वाइन किया मुझको। आज जो मंत्र निकाल के रखा था, पढ़ता हूँ। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का मंत्र है वो। और वो ये यजुर्वेद दिया। तो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 3 नंबर मंत्र है। ये सारे ही मंत्र जो हैं, 1 2 3 5 6, ये सब हम हवन वगैरह में इनको यूज करते हैं, इनको हम बोला करते हैं मंत्रों को। तो ये मंत्र काफी सारे लोगों को पता होंगे। तो ये तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र, थर्ड अध्याय का थर्ड मंत्र कहता है, ओम तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धया मसी बृहच्छो चाय अविष्ठय। ये मंत्र है। ये कहता है, इसके वर्बटिम मतलब होते हैं, अंगिरह पदार्थों को प्राप्त कराने के लिए, यविष्ठाय पदार्थों के भेद करने में अति बलवान, यविष्ठय बृहत बड़े तेज से युक्त अग्नि, शोच प्रकाश करता है त्वा उसको, समित भी समिधाएं काठ आदि, घृतेन घी आदि देके वर्धयामसी बढ़ाते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा मंत्र है जो कि ये बताता है कि हम लोग हवन वगैरह यज्ञ करते हैं तो हम लोग उसके क्या करते हैं। ठीक। लेकिन इसके अंदर मजे की बात ये है कि इसकी वृद्धि करने के लिए, कि अब समझ लीजिए कि आप बैठ के हवन कर रहे हैं और हवन करते समय आपने ये मंत्र पढ़ा, तंत्वा समित विरंगी रो घृतेन अवर्धयामसि। तो आप कहते हैं, तुम्हारे लिए हे अग्नि, तुमको बढ़ाए रखने के लिए हम इसमें समिधा अर्पित करते हैं। समिधा का मतलब हो गया वो लकड़ी, लकड़ी काठ की, जो कि हम अग्नि में देते हैं ताकि अग्नि जलती रहे। ठीक। और फिर हम घृतेन अवर्धयामसि भी करते हैं, कि हम घी भी डालते हैं, घृत भी डालते हैं, ताकि वर्धय बढ़े, अच्छी तरह से बढ़े। ठीक। लेकिन हम इसमें ये प्रार्थना करते हैं उसके पहले यविष्ठया के साथ, कि हम तेरे अंदर जो भी डाल रहे हैं इस अग्नि के अंदर, हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये सारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाए और फैल के सबका भला करे। तो हमको ये पता है कि जब घी जो होता है, जो प्योर घी होता है, जब वो जल जाता है, उसका धुआं बन जाता है और वो उड़ जाता है पार्टिकल्स बन के, तो उसका बहुत फायदा होता है। एक तो हर प्राणी को, जानवर को, मनुष्य को, हर प्राणी को सांस लेने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो सांसों की पूरी नली और पाइप को लुब्रिकेट करता है। और दूसरा, वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर को प्योर करता है, क्योंकि जो भी हवा के अंदर, या यूं कहा जाए कि पर्यावरण के अंदर कंटेमिनेशन होती है, पोल्यूशन होती है, उनको वो घी के कण जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, पकड़ कर वो नीचे लाके गिरा देते हैं जमीन पे। तो उससे क्या होता है कि साफ होना शुरू हो जाता है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। तो ये तो इसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि हम जो दे रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इसमें हे परमात्मा, हम जो भी दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं अग्नि में, ताकि ये हर तरफ फैले और इसके गुण जो हैं वो एटमॉस्फेयर में बारीक बन के इधर उधर चल के अपने सब जगह पहुंच जाएं। ये तो एक बात हो गई। लेकिन इसमें समझने की बात ये होती है कि जो इसके पार्टिकल्स बनते हैं, जो भी चीज अग्नि में डालते हैं, अग्नि में जो जल जाती है, जल के जिसके पार्टिकल कण बन जाते हैं, वो सूरज की किरणों के साथ ऊपर को ट्रैवल करते हैं। वो ट्रैवल करके ऊपर तक जाते हैं, अंतरिक्ष तक। तो उसका असर यहाँ नहीं है, हर जगह होता है। तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि एक परमात्मा, जो हम दे रहे हैं इसके अंदर, उसको फैलाओ अच्छी तरह, ताकि उसको बढ़ा सकें, उसके गुणों को हम सब जगह फैला सकें। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि इसकी ट्रांसलेशन है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, हे प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्याप्त प्रभु, तुम अग्नि रूप को, तुम अग्नि रूप हो,
उसको हम अपनी वृत्ति रूप समिधाएं और श्रद्धा रूप घृत समर्पित करते हैं। हम क्या दे रहे हैं? हम अपने अंदर जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारे मन के अंदर इंटेंशंस हैं, वो हम दे रहे हैं, तेरे को अर्पण कर रहे हैं, तेरे काम में लगा रहे हैं। और श्रद्धा रूप घृत, हमारे अंदर जो तुम्हारे लिए श्रद्धा है, परमात्मा के लिए श्रद्धा है, विश्वास है, वो हम अर्पण करते हैं तुमको। ये हम दे रहे हैं तुम्हारी अग्नि में, तुम्हारे यज्ञ में तपाने के लिए, जलाने के लिए। इनको तुम प्यूरिफाई करो, क्योंकि अग्नि में जो भी जाता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो तुम इनको प्यूरिफाई करो। तेरा हमारे अंतःकरण में प्रकाशन अथवा तुम्हारा सर्वहितकारी कार्य इस यज्ञ द्वारा संपादित करना ही तेरा संवर्धन है। हे अतिशय बलिष्ठ भगवान, तुम हमें अतिशय पवित्र कर दो। यज्ञ के समय केवल बाह्य अग्नि ही नहीं, अंदर की अग्नि भी दीप्त होती है, उसको भी पवित्र करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसका मतलब ये बैठ जाता है कि मैं अपने इंटीरियर के अंदर मेरी जो भी भावनाएं हैं, श्रद्धा है, विश्वास है, मैं अर्पण करता हूँ तेरी अग्नि में, है परमात्मा, जिसको तू उसी तरह फैला दे कि मैं इसको सारे यूनिवर्स में लोगों के भले के लिए यूज कर सकूं। मैं उस तरह से इसको यूज करूं अपने आप को, जो कि जैसे अग्नि फैला देती है, तू भी मेरे को, मैं तेरे को अर्पण करता हूं, तू अपने यज्ञ में, परमात्मा अपने यज्ञ में इसको उसी तरह फैला दे, ताकि ये भी लोगों के कल्याण के लिए, पर्यावरण के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए लाभदायक हो। तो ये हम लोग जब प्रार्थना करते हैं वेद मंत्र के अंदर, हम प्रभु से कर रहे हैं, ये तो सिंबॉलिक है। ये तो सिंबॉलिक है कि हम जो उसमें हवन करने बैठे हैं और यज्ञ करने बैठे हैं, और उसके अंदर हमने लकड़ी या काठ डाली है या घी डाल रहे हैं, वो तो पूरा सिंबॉलिक है। उसका फायदा है, जो भी है वो तो है। सिंबॉलिक तो ये है कि हम अर्पण तो अपने आप को कर रहे हैं ना, अपनी श्रद्धा को। हमारे मन में जो विश्वास है, हमारे मन में जो श्रद्धा है, हम उसको अर्पण कर रहे हैं ना। और हम प्रभु से, प्रभु की अग्नि को कहते हैं ना, प्रभु तो अग्नि का तेज ही है ना, प्रकाश ही है। तो प्रभु से, परमात्मा से कहते हैं कि तू हमारी इस श्रद्धा को उसी तरह से सारे लोगों के भले, सारे यूनिवर्स के, सारे पर्यावरण के भले के लिए अर्पित कर। तो ये आज का छोटा सा मंत्र था यजुर्वेद का। तो मैंने सोचा इस पर आज बात कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट हमारा गीता का प्रवचन शुरू करें। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा। आई थिंक हमने 18th चैप्टर के नंबर 18 श्लोक से शुरू करना है आज। अब 18 श्लोक में भगवान कृष्ण दोबारा एक नए त्रित की बात करते हैं, ट्रिलॉजी की, एक नए त्रित की बात कर, शुरू से ही त्रित को ही फॉर्म करके 3 एंगल्स बना बना के हर चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो उसी तरह से ये 3 का त्रित बनाते हैं यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर हम मंत्र को पढ़ेंगे। गीता का मुख्य विषय ज्ञान और कर्म है। वेदांत, सांख्य, ज्ञान, इन तीनों को गीता ने एक ही कोटि में गिना है। वेदांत को, सांख्य को और ज्ञान को, और इनको आधार बनाकर ही ज्ञान योग एवं कर्म को आधार बना के कर्म योग की चर्चा गीता में की गई है। क्योंकि 17th चैप्टर में अनेक त्रिकों, 3 3 बातों के वर्गों का, ट्रिलॉजीज का वर्णन किया गया है। इसीलिए कर्म का दार्शनिक विवेचन करते हुए इस प्रकरण में गीता ने कर्म के त्रिक का उल्लेख किया है। क्योंकि कर्म का उल्लेख करते ही ज्ञान भी सामने आ ही जाता है। इसीलिए यहाँ कर्म और ज्ञान, इन दोनों को 3 3 में बांटकर गीता ने कर्म का त्रिक और ज्ञान का त्रिक का परिगणन या गिनती उस तरह करके दिखाई है। गीता का कहना है कि प्रत्येक कर्म पहले ज्ञान के लेवल पर आता है। जैसे कि कहते हैं कि मैंने अगर घड़ा बनाना है तो पहले घड़े बनाने का ज्ञान तो होना चाहिए। घड़े का विचार ज्ञान होता है। घड़े का बन जाना कर्म होता है। घड़े का ज्ञान ही ना हो तो घड़े का कर्म बन ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ ज्ञान तथा कर्म दोनों की चर्चा है, और दोनों के त्रिक का वर्णन किया गया है।
ज्ञान और कर्म का। अब हम देखते हैं कि 18th 19th में इसको किस तरह बताते हैं भगवान कृष्ण, और आगे बढ़ते हैं। तो 18 और 19 पहले पढ़ लेते हैं। अलका जी 18 19 पढ़ दीजिए, फिर आगे देखते हैं कि कौन सा पढ़ेंगे। हाँ जी। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। नंबर 18 हमको कह रहा है कर्म की प्रेरणा देने वाले त्रिक, ट्रिलॉजी, जो कर्म की प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, वो वाला ट्रिक, उसको कहते हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता जो जानने वाला है, नोअर, जिसको पता है। ज्ञेय जो जानने लायक है, नोन। और ज्ञान जो नॉलेज है। ठीक। तो ज्ञाता, ज्ञेय मतलब जो नोन है, पता है जो, और ज्ञान जो नॉलेज है। जब ज्ञान से कर्म होने लगता है तब कर्म के तीन अंग होते हैं: कर्ता, एक्टर, काम करने वाला, कर्म यानी एक्शन, और करण यानी इंस्ट्रूमेंट। तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान के त्रिक को वेदांत शास्त्र में त्रिपुटी कहा गया है। इन छहों को, सिक्स को, ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये तीन ही मुख्य हैं। सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद के कारण ज्ञान, कर्म, कर्ता, इन तीनों के तीन तीन प्रकार के अलग अलग भेद कहे गए हैं। इन भेदों को भी अब तू आगे मुझसे सुन, ये भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। तो ये पहले कहते हैं कि जो नॉलेज होता है, कर्म जो होता है, करने का जो नॉलेज होता है, वो पहले तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन को डिवाइड कर लेते हैं। उसी तरह से कर्म को डिवाइड करते हैं, वो तीन में वो हो जाते हैं: कर्ता, कर्म और करण। ठीक। कर्ता, कर्म और करण। कर्ता काम करने वाला, कर्म जो काम हो रहा है, एक्शन, और करण जो इंस्ट्रूमेंट, तरीका, कारण यूज किया जा रहा है, टूल्स यूज किए जा रहे हैं, वो करण। उसी तरह से ज्ञाता जो नोन जानने वाला है, ज्ञेय जो जाना जाता है या जानने लायक होता है, और ज्ञान जो नॉलेज है। ठीक। तो ये तीनों को मिला के ये होता है। तो इन तीन तीन विध का, ज्ञान, कर्म और कर्ता के अलग अलग तरीकों का, आगे इसमें चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण। इसकी बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ देता हूँ पहले। The knower, knowledge, and the object of knowledge. These three motivate action. Even so, the doer, the organs, and activity, these are the three constituents of action: doer, organs, and activity. In the branch of knowledge dealing with the gunas or mode of Prakriti, knowledge and action as well as the doer have been declared to be of three kinds according to guna, which predominates in each. Hear them from me, O Arjuna. Hear them. Hear me. Hear. अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम, उसको जानने की विधि, और ज्ञेय जानने योग्य वस्तु। भगवान कृष्ण ने पीछे कहा है कि मैं ही ज्ञेय हूं, जानने योग्य पदार्थ हूं। भगवान कृष्ण ने पहले कहा है कि जानने योग्य तो सिर्फ मैं ही हूं, परमात्मा ही है जो जानने योग्य है। फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि ये ज्ञेय जो है वो जानने योग्य जो है उसको ज्ञेय कहते हैं। इनसे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो। लक्ष्य ज्ञेय की पर दृष्टि तो तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता मन की लगन, करण विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि, तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है। कर्म इकट्ठा होने लगता है।
पीछे कहा जाता था कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म, इसके द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। वो अलग अलग तो मुझसे सुन। 18, कर्म की आंतरिक प्रक्रिया के तीन अंग हैं जिनसे कर्म की प्रेरणा होती है। ज्ञेय विषय, जानने वाला तथा ज्ञान। जानने योग्य विषय, जानने वाला मनुष्य और ज्ञान। फिर कर्म की स्थूल प्रक्रिया के कर्ता, साधन और क्रिया, ये कर्म के तीन अंगों का संग्रह है। सांख्य के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन अलग अलग गुणों के, तीन गुणों वाले सत्व, रजस और तमस के गुण इनमें होते हैं। उनके आधार पर ही हम इनको ठीक तरह से जान पाते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिस विषय को जानना हो, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कर्ता, करण या साधन और कर्म, ये तीन ही कर्म के संपन्न संपन्न करने के साधन हैं। ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये भी गुण के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। इनके बारे में भी वो मुझसे सुन। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ज्ञान, कर्म और कर्म करने वाला, इन तीनों को लिंक करके इनके बारे में इन डिटेल हमको बताना चाहते हैं। या यूं कहा जाए कि इनको हमको गुणों के हिसाब से समझाना चाहते हैं। यानी सत्व, रजस और तमस गुण जो होते हैं, कि तामसिक ज्ञान क्या है या तामसिक कर्म क्या है, या तामसिक कर्ता कौन है, तामसिक काम करने वाला कौन है, या तामसिक ज्ञाता, उस तरह का ज्ञान पाने वाला कौन है, क्या है। तो इसी तरह से ये अपने ज्ञान को भी और कर्म को भी इन तीन गुणों में, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों में डिवाइड करके हमको अलग तरीके से समझाएंगे। ये समझाएंगे कि ये गुण कैसे हैं और इनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है। तो हमको ये पता चलेगा अपनी जिंदगी में कि हम कौन से टाइप के, कौन से किस्म के, कौन से प्रकार के, कौन सी क्वालिटी वाले गुण के साथ हम लगे हुए हैं, हम चिपके हुए हैं या हम अटैच्ड हैं। कि वो तामसिक ज्ञान देने वाला है या राजसिक ज्ञान देने वाला है, और उस तरह का हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, ये हमको इनसे पता चलेगा जो भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आगे के मंत्रों को देख लें, आगे के श्लोकों को भी। 19 के बाद, तो 19 के बाद आप हमको तीन एक साथ पढ़ दीजिए अलका जी। ये आएंगे हमको नंबर 21, 22 तक हमको पढ़ दीजिए अलका जी। जी। सर्वभूतेषु येनैकम् भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु पद तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तां समुदाहृतम्। थैंक यू वेरी मच अलका जी, थैंक यू। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। नंबर 20 में कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों को, भूतों को मतलब हर क्रिएटेड चीज को, भू जो क्रिएटेड हो जाए, वो भूत जो क्रिएटेड बन गया है,
जड़ और चेतन, यानी कि जो जड़ है वो भी और जो चेतन है वो भी। जड़ जिसके अंदर प्राण या अवेयरनेस नहीं होती, जिसमें आत्मा या सोल नहीं होती, उसको जड़ कहते हैं। जैसे पत्थर है, पेड़ है, मिट्टी है, पानी है, सब जड़ है। और चेतन जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है या जिसमें प्राण होते हैं। तो जड़ और चेतन सबको, यानी कि सब भूतों को, एक ही अविनाशी सत्ता को देखता है। जब इन सब के अंदर एक ही परमात्मा को देखता है, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभक्तों में अविभक्ति को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। तो पहला इन्होंने समझा दिया ज्ञान हमको, जो कि सात्विक ज्ञान है। तो सात्विक ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान वो है जो कि वो मनुष्य का वो ज्ञान जो कि हर बनी हुई चीज के अंदर, क्रिएटेड हर वस्तु के अंदर, चाहे वो जड़ है और चाहे चेतन है। चेतन कॉन्शियस अवेयर, जड़ जिसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। ठीक। तो चाहे वो जड़ है और चाहे चेतन है, हर भूत के अंदर, हर क्रिएटेड चीज के अंदर केवल परमात्मा को ही देखता है। कि ये बनी हुई बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन चीजों के अंदर एक कॉमन फैक्टर वो परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है। जो इस तरह देखता है, जो इस तरह समझता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। ठीक। उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो, जो इस तरह दुनिया को समझता है या देखता है, जिसको ये ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान है कि सब चीजों के अंदर केवल वो परमात्मा ही है। तो जिसको ये ज्ञान है उसको तू सात्विक समझ। अगला बता रहे हैं नंबर 21 में, और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों में, जल और चेतन में उनकी पृथकता के कारण सत्ता को एक नहीं देखकर अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसिक समझ। अब देखिए कैसे डिफाइन कर दिया कि वो ज्ञान जो मनुष्य ऐसे देखता तो सब कुछ है, लेकिन सबको अलग अलग समझता है। ये नहीं समझता कि सब एक ही हैं और सबके अंदर परमात्मा है। वो सबको अलग अलग जानता है, अलग अलग समझता है। जिसको ऐसा ज्ञान है कि वो सत्ता को देखकर उनकी पृथकता के कारण, अलग अलग तक का कारण, उनको विविध जानता है, अलग अलग जानता है। जो इस तरह जानता है कि सब कुछ अलग है, एक नहीं है, उसको तू राजसिक ज्ञान समझ। वो ज्ञान राजसिक ज्ञान है। तो हम जब परमात्मा की सृष्टि को देखते हैं और सृष्टि को देख के हमको लगता है कि कितना महान ईश्वर है, परमेश्वर है, जितने इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स और इतनी चीजें बनाई हैं दुनिया में, सबके बनाई हुई चीजों के पीछे वो केवल एक ईश्वर और परमेश्वर एक ही है। यही वही है जो सब कुछ कर रहा है, और वही है जो हमको हर चीज में एकत्व दिखता है। एकत्व क्या दिखता है कि हर चीज के प्राण हैं तो ऐसे ही है। सबको दुख होता है, सुख होता है, शरीर होता है, बॉडी होती है, डेथ आती है, जन्म होता है, सब कुछ ऐसे ही है जैसा हमारे साथ है। और या फिर अगर जड़ वस्तु है तो उसकी भी तो ऐसे ही है ना। उसकी भी तो अंत होता है, शुरू होती है, सब कुछ होता है, वो भी बनती है, हमारे काम आती है। तो वो भी परमात्मा की बनाई हुई चीज है, हम सबको एक समझते हैं। वो तो सात्विक ज्ञान हो गया। लेकिन जो नहीं समझते और सबको अलग अलग समझते हैं कि नहीं हर चीज अलग है, वो राजसिक ज्ञान है। उनको तू राजसिक ज्ञान समझ, उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान समझ। ठीक। तीसरा पढ़ता हूं, नंबर 22। परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य को ही सब कुछ मान लेता है, वो अहैतुक है, कारण का पता नहीं लगता। तात्पर्य है कि तत्व का पता ही, अच्छा, अत्वार्थ, अत्वार्थ है मतलब तत्व का पता ही नहीं लगता, अल्प है, संकीर्ण है, संपूर्ण की दृष्टि से नहीं देखता। ऐसा ज्ञान तामसिक ज्ञान है। इसको एक बार समझते हैं कि ये क्या बताया है। ये कहते हैं कि कृत कृत्स्नवत, सब कुछ के सामने, एकस्मिन एक ही कार्य को सक्तम लगा हुआ, अहेतुकम, अहेतुकम, युक्ति शून्य, अज्ञान कारण वाला। अहेतुकम जिसमें अज्ञान का कारण जुड़ा हुआ होता है। ठीक। जिसके फेवर में ज्ञान नहीं होता। ठीक। समझ गया। और उसके कारण अतत्व, अतत्वार्थवद, तात्पर्य यथार्थ से रहित, यथार्थ के तात्पर्य से रहित, रियलिटी से अलग।
जो रियलिटी नहीं है। ठीक। अल्पम अपूर्ण, और वह तामस, ये वही है जो तामसिक ज्ञान कहा जाता है। तो तामसिक ज्ञान क्या हुआ? तामसिक ज्ञान हुआ वो ज्ञान जो कि इनकम्प्लीट है, या अज्ञान से भरा हुआ है, और या जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्या देखता हूँ, या पूरी सृष्टि को ही वो गलत देखता है। ये सारा कुछ तामसिक ज्ञान है। इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए श्री तिलक लिखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, अपने बाल बच्चों और स्त्री को ही सब कुछ, सारा संसार समझ लेना तामसिक ज्ञान है। अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को और अपनी वाइफ को, स्त्री को ही पूरी दुनिया या पूरा संसार समझ लेना, ये तामसिक ज्ञान है। ठीक। इससे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचने पर दृष्टि थोड़ी व्यापक हो जाती है। बाल बच्चे ही नहीं, गांव और देश के लोगों को भी अपना समझने लगते हैं। ये समझने लगना राजसिक ज्ञान है। ठीक है, वो शुरू करते हैं बिल्कुल क्लोजर सर्कल के साथ, कि जब आप एकदम इमीडिएट क्लोज सर्कल पे खड़े हो, और आपको सिर्फ अपने बच्चे और अपनी बीवी और अपना ही सब कुछ दिख रहा है, तो वो तामसिक ज्ञान है। जब आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हो और आपको दिखता है कि सारा गांव मेरा है, सारा शहर मेरा है, इसमें रहने वाले लोग मेरे हैं, तो ये आपका हो गया राजसिक ज्ञान का लेवल। ठीक। फिर ये कहते हैं कि ये समझना चाहिए कि राजसिक ज्ञान है, परंतु इससे भी ऊंचा जाकर प्राणी मात्र को ही एक आत्मा की पहचान, विभक्त में अविभक्त, अनिकेत में निक, और देखना, यही इसी तरह से देखना जो है, इसको हमने सात्विक कहा है। तो इसका मतलब है, इनका कहने का मतलब है तिलक का, कि जब हम इस गांव, शहर और अपने इस लिमिटेड सर्कल से ऊपर उठते हैं, और फिर ऊपर उठ के सारी सृष्टि को ही एक समझते हैं। पहले हमको ज्ञान अपने सिर्फ बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर की चीजों का है, उसी को हम अपना समझते हैं, उसके इंटरेस्ट में ही हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमको लगता है कि नहीं, ये सारा शहर मेरा है, सारा गांव मेरा है, मुझे अपनी जात के लोग अपने हैं, इनका भला करना है। तो मैं जब इनके भले की सोचता हूँ तो वो राजसिक लेवल पर आ जाता हूँ। तामसिक से राजसिक पर आ गया, मतलब एकदम पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट से थोड़ा एक्सपैंड कर गया, और मैं अपने काफी सारे लोगों में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैं राजसिक आ गया। लेकिन उसी लेवल पर जब मैं और ऊपर उठता हूँ, और जब मेरा सारा का सारा क्रिएशन, सारी परमात्मा की क्रिएशन एक है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, चाहे लिविंग बीइंग्स हैं चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ भी है जो भी परमात्मा ने क्रिएट किया, जब मैं उस लेवल पर आके सोचता हूँ कि ये सब कुछ मेरा है, सबके भले के लिए मुझे काम करना है, तो वो सात्विक ज्ञान हो जाता है। इस तरह से तिलक जी समझा रहे हैं अपनी बात। उपनिषद में कहा है, नेह नानास्ति किंचम, जगत में विविधता में एकता है। ये सारी दुनिया जो है, इसमें जो अलग अलग हमको सब कुछ दिखता है, उस अलग अलग के अंदर ही एकता है, सब में एकत्व है, ये उसमें अंदर ही हमको एक चीज दिख जाती है, एक सिंगुलैरिटी हो जाती है सब में। और मृत्यो स मृत्यो मृत्यु मापनोति, यह इहम नानेव पश्यति, नानात्व देखना मृत्यु के चक्कर में पड़ना है। अगर हम सब कुछ को अलग अलग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं सब में, तो मृत्यु के चक्कर में, मौत के चक्कर में पड़ना है, मतलब उन अलग अलग चीजों से जुड़कर, चिपक कर हम बार बार जन्म लेते ही रहेंगे, और हम लेते ही रहेंगे, कभी किसी से जुड़कर, कभी किसी चीज से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी, उसी के चक्कर में हम चक्कर ही काटते रहेंगे। और जब उन सब में एक दिखेगा कि ये सब परमात्मा की सारी बनाई हुई सृष्टि एक है, तब हमको मुक्ति मिलेगी। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर और चर्चा करते हैं।
that by which man perceives one imperishable divine existence as undivided and equally present in all individual beings, know that knowledge to be sattvic. The knowledge by which man cognizes many existences of various kinds as apart from one to the other in all beings, know that knowledge to be rajasic. Again, the knowledge which clings to one body as if it were the whole, and which is irrational, has no real grasp of truth, and is trivial, has been declared as तामसिक। तो राजसिक ही का जब वो मॉडल पूरा का पूरा ऐसा हो जाता है जो कि अज्ञान से भरा होता है, तब वो तामसिक हो जाता है। या पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट उसमें हो जाता है, तब वो तामसिक हो जाता है। जब सेल्फिश स्वार्थ आ जाता है, तब वो तामसिक हो जाता है। जिसके द्वारा सब परिवर्तनशील पदार्थों में एक अपरिवर्तनशील तत्व को, एक ही अपरिवर्तनशील तत्व, दी वन रियलिटी दैट नेवर चेंजेस, वो रियलिटी तत्व, रियलिटी, फैक्ट, जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी चेंज नहीं होता। इस सारे चेंजिंग दुनिया में जो हमेशा चेंज होती रहती है, ऐसी दुनिया जो कि हर पल में बनती बिगड़ती चेंज होती ही रहती है, उसमें उस अनचेंजिंग एक तत्व को, इंडिविजुअलिटी को, ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों में एक अविभक्त सूत्र को देख पाता है, अनडिवाइडेड एक ही फैक्टर को देख समझता है, वो सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान ऐसा है कि पदार्थ मात्र में जो पृथक पृथक पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना गुण हैं, उन्हें पृथक पृथक रूप से ठीक ठीक जानता है, वो ज्ञान रजोगुणी ज्ञान है। अर्थात जो सबके अंतिम रूप से एक सूत्र में बांधने वाले परमात्मा तत्व की उपेक्षा करके भौतिक पदार्थों का यथावत ज्ञान प्राप्त करता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो अगले लेवल तक नहीं जाता जहां उसको इन सब अलग अलग चीजों में एक ही तत्व दिखेगा। तो एक ही तत्व को ना ढूंढ कर सिर्फ इन अलग अलग लेवल की चीजों को देखता है, उन्हीं में स्पेशलाइज करता है, तो वो राजसिक ज्ञान है। अब आप देख लीजिए कि जो मॉडर्न हमारा आज का साइंस है या आज की फिलोसफीज हैं, वो सब यही कहती हैं कि चलिए हम इस चीज के ऊपर अनुसंधान करते हैं। हमने आपको बता दिया कि आप एप्पल खाओगे तो उसके अंदर क्या गुण है, कितने पार्टिकल हैं, क्या वेट होना चाहिए, बॉडी में जाकर क्या करेगा, रक्त के लिए, ब्लड के लिए क्या करेगा, शरीर के लिए क्या करेगा, हड्डी के, सब कुछ हमने एनालाइज कर लिया। हमने एनालाइज कर लिया कि लोहे का क्या होता है गुण, मैग्नीशियम का क्या गुण होता है, हर चीज को हमने एनालाइज कर लिया। लेकिन हम उसके बियॉन्ड गॉड फैक्टर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ठीक, मॉडर्न साइंस में तो कोई गॉड होता नहीं है, ईश्वर होता नहीं है। तो जब उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ये हो जाती है हमारी राजसिक ज्ञान की सीमा, कि हम इसको राजसिक ज्ञान का नाम देते हैं। ठीक, यही बताया गया इसमें। अगला, जो एक छोटे से स्वरूचित कार्य को संपूर्ण कार्यों का सार समझकर उसमें ही आसक्त है, जो एक छोटे से ही संकीर्ण, नैरो, बहुत ही नैरो, बहुत ही पतले, बहुत ही लिमिटेड चीज को ही पूरा वर्ल्ड या पूरा नॉलेज समझता है। ठीक, उस कार्य में औचित्य में कोई हेतु नहीं दे सकता। जो कोई उसका ठीक तत्व समझाना चाहे तो समझाना नहीं चाहता, और स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने के झंझट में नहीं पड़ता, तथा जिसका विस्तार भी स्वरूप स्वस्वल्प है, वह ज्ञान तामस कहा जाता है। अब तामस ज्ञान क्या हो गया? तामस ज्ञान हो गया लिमिटेड नॉलेज ऑफ वॉट एवर एंड नो डिजायर टू एक्सपैंड। मतलब उस डिजायर में कि मैं इससे आगे बढ़ूं, उसमें वो डिजायर भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं एक अज्ञान में जी रहा है, उसको अज्ञान से ही मोह प्यार है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। और उसको लगता है जो मेरी दुनिया है, मैं जिस दुनिया में जी रहा हूं, मैं जिसको समझता हूँ, बस वही सब कुछ, उसी के लिए मुझे जीना है, वही सब कुछ।
तो इसमें यूनिवर्सैलिटी नहीं आती, इसमें इंडिविजुअलिटी आती है, स्वार्थ आता है। तो जब स्वार्थ आता है, मैं और मेरे आ जाता है ना, मैं मेरा और मेरे, तो जब मैं मेरे मेरा आ जाता है तो वो तामसिक ज्ञान है, वो तमस का ज्ञान है। एग्जाम्पल के लिए, कोई सिगरेट पीने वाला संपूर्ण शुभ कर्मों में सिगरेट पीना ही एक श्रेष्ठ कर्म है, ऐसा आग्रह कर ले और तर्क करने को तैयार हो जाए कि सिगरेट में क्या विष है इत्यादि, गुण दोष को ना जानता हो तथा जानना चाहे तो मुझे इसमें मजा आता है बस इतना कहकर छोड़ दे, तो वो तामसिक ज्ञान है। अच्छा एग्जाम्पल यूज किया। अच्छा एग्जाम्पल इसलिए यूज किया कि कोई भी सिगरेट पीने वाला जो होगा उसको आप कहेंगे कि ये छोड़ दे, अच्छा नहीं है, तो आपके साथ आर्ग्यू करेगा। और आर्ग्यू करने के बाद फाइनली उसकी आर्ग्यूमेंट यही होगी, चलो मुझको अच्छा लगता है, तुमको उससे क्या लेना देना है। फाइनल आर्ग्यूमेंट वहीं आके रुक जाएगी कि हु आर यू टू टेल मी आई लाइक इट, बस हो गई खत्म बात। तो ये जो है ना, ये टिपिकल एग्जाम्पल है तामसिक ज्ञान का, कि तुमको पता तो है या पता होना चाहिए कि ये चीज तुम्हारे लिए बुरी है, कि ये ज्ञान गलत ज्ञान है, लेकिन तुम उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते, तुम उससे एक्सपैंड भी नहीं करना चाहते, तुम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी करते हो और फिर उसको सेल्फ जस्टिफाई भी कर लेते हो। ये है तामसिक ज्ञान का एग्जाम्पल। ये हर मैं मेरा मेरे के ऊपर यही फिट हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली। ठीक। एक और पढ़ता हूं फिर बताते हैं इसमें। तात्विक ज्ञान 20 देखनी है। जिसके द्वारा सब परिवर्तनशील पदार्थों में एक अपरिवर्तनशील तत्व को, अलग अलग पदार्थों में एक अविभक्त सूत्र को देख पाता है, वो सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान तो ऐसा है कि पदार्थ मात्र में जो पृथक पृथक पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं उन्हें देख पाता है, वो ज्ञान रजोगुण है, अर्थात सबको अंतिम रूप के एक सूत्र में बांधने वाले परमात्मा को वो नहीं देखता। और जो एक छोटे से स्वरचित कार्य में, ये मैंने पढ़ लिया शायद, ये मैंने पढ़ लिया, इसको देखता हूँ ये क्या कह रहे हैं। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में एक रस तथा बिना बांटे परमात्मा, एक रस और बिना बांटे, एक जैसा, विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन के परमात्मा की उपस्थिति को पाया जाए, वो सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग प्रकार के प्राणियों में अलग अलग भाव को अलग अलग देखता है, जानता है, वो राजसिक ज्ञान है। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही लिमिटेड रहता है, उसी में लीन रहता है, वह युक्ति विहीन और अर्थ रहित तुच्छ ज्ञान तामसी ज्ञान कहलाता है। कार्य रूप शरीर एक ही है, मतलब वो अपने को ही शरीर, अपने को ही इंपॉर्टेंस देता है, मैं के ऊपर ही सारा कुछ टिका हुआ है उसका, तो वो सारा कुछ तामसिक ज्ञान है। ज्ञान तीन प्रकार का माना है। ज्ञान से ही कर्म का निश्चय होता है, इस कारण कर्म भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। जिस ज्ञान से पता चले कि सब प्राणियों में एक सर्वव्यापक परमात्मा का वास है, और जब भी हम किसी के से भेदभाव पूर्वक व्यवहार करते हैं, वो सर्वव्यापक परमात्मा देखता है। जैसे एक पराये मनुष्य के पाप कर्म को देखता है, ऐसा मनुष्य सात्विक ज्ञान रखता है। अब देखिए, ये कहते हैं कि जब हमको ये पता चल जाता है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जिसको भी सांस आती है, जिसके पास भी प्राण है, प्राणी है जिसके पास भी प्राण है, सांस है, ब्रेथ है, वो सब को सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा सब में वास करता है। सर्वव्यापक जो हर जगह व्यापक रहता है, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह रहता है, वो हर जगह रहने वाला परमात्मा जो सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि में हर जगह रहता है, वो हर प्राणी के अंदर वास करता है, हर प्राणी के अंदर रहता है। अगर हमको ये ज्ञान हो जाता है कि वो सबके अंदर रहता है, तो हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, हम अलग अलग नहीं समझते, सबको अपना एक जैसा ही समझते हैं, सबको समझते हैं कि सब में वही परमात्मा है। तो ये एकत्व है, हम सब में वो एक चीज, कॉमनैलिटी क्या देखते हैं
कॉमनैलिटी ये देखते हैं कि परमात्मा सबके अंदर मौजूद है, कि वो एक परमात्मा जो है वो सब में है। ये कॉमनैलिटी हम देख लेते हैं हर हर प्राणी के अंदर। तो ऑब्वियस है कि हम किसी प्राणी का बुरा कर ही नहीं सकते, खराब कर ही नहीं सकते। तो जब ये भाव हो जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि वो परमात्मा ही है जो कि किसी के अंदर बैठा हुआ अच्छे कर्म को, बुरे कर्म को, सबको देखता है, सबको देख के सबको उचित कर्म फल देता है। तो परमात्मा तो है ही सबके अंदर बैठा। तो उस एक परमात्मा के तत्व को जब हम देखते हैं तो ये है सात्विक ज्ञान, सात्विक तरीके से सोचना। और जब इससे प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर हम काम करेंगे तो सात्विक कर्म होगा। ठीक। फिर ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार मनुष्य में भेदभाव करने वाला ज्ञान राजसी ज्ञान होता है। इस ज्ञान से युक्त एक देश को दूसरे देश में, एक परिवार को दूसरे परिवार में और एक जाति को दूसरे मजहब या जाति से अलग समझता है। तो जो इंसान ये देखता है कि ये देश अलग है, हमारा देश अलग है, उसका मजहब अलग है, उसका धर्म अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, वो जाति अलग है, हमारी जाति अलग है, वो जो इस तरह देखता है, ये सारा राजसिक ज्ञान है। ये सारा ज्ञान मतलब सबको अलग 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 आइडेंटिफाई करके अलग अलग देखना, ये है राजसिक ज्ञान। अब ज्ञान ऐसा हो कि मनुष्य अपने को ही सबसे अलग समझे तो ज्ञान तापसी तामसी हो गया। अब यहां पर थर्ड लेवल वो हो जाता है जबकि मनुष्य अपने को सबसे अलग समझता है कि मैं तो जी बस मैं हूं, मैं सबसे अलग हूं, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तामसिक ज्ञान है, इसको तामसी ज्ञान कहते हैं। अब आप हमारे यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी आपको टीनेजर यंगस्टर्स मिल जाएंगे, आप उनसे बात करके देखिए। मैक्सिमम लोग आपको वो मिलेंगे जो कहेंगे भाई जी मैं यूनिक हूं, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, दुनिया में मैं अकेला एक हूँ, नोबडी इज लाइक मी। एक नहीं, हजारों में लोग मिल जाएंगे आपको ऐसी बातों करने वाले। देखिए किस तरह तामसिक ज्ञान का फैलाव होता है। और फिर वो तामसिक से ऊपर बढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं जी मैं तो इस जाति का हूँ या इस धर्म का हूँ, मैं बहुत महान हूँ। जब वो फिर महान, मैं का थोड़ा एक्सपेंशन होता है तो राजसिक में आ जाते हैं, सात्विक तक तो कभी पहुंचते ही नहीं। कॉमन दिखती है ना बात, ये हमको आम दिखती है ना ये चीज, कितनी ज्यादा दिखती है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर। ये भगवान कृष्ण समझा रहे हैं सात्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान और राजसिक ज्ञान। और वो देखिए कितनी, कितने अलग और अजीब तरीके से उन्होंने अपनी बात प्रेजेंट की है। हम लोगों ने कभी ज्ञान को इस तरह सोचा ही नहीं और देखा ही नहीं, कभी नहीं सोचा कि इस तरह भी ज्ञान को हम समझ सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ज्ञान को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे को, ताकि हमारी आंखें खुलें, ताकि हमारी आंखें खुलें। और फिर हमको समझ में आएगा कि जब हम सात्विक ज्ञान वाले बनेंगे तभी हमारा कर्म जो है वो निष्काम कर्म होगा। क्योंकि बाकी की दोनों लेवल्स पे तो कामना भरी होगी, निष्कामता तो हो ही नहीं सकती। ना राजसिक में निष्कामता हो सकती है, तामसिक में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब आप निष्काम कर्म कैसे करोगे? तो निष्काम कर्म करोगे ही तब जब आप सात्विक ज्ञान प्राप्त करोगे, तो सात्विक कर्म करोगे। तो सात्विक कर्म तभी होंगे जब आपको पचे क्या चलेगा, समदृष्टि। पहले बता चुके हैं ना भगवान कृष्ण कि समदृष्टि, सबको एक समझो, सबको बराबर समझो। कि जब समदृष्टि आएगी तब को एक देखने लगोगे तुम, सब एक लगेगा तुमको, तब सब में तुम मुझको देखोगे, परमात्मा को। तब तुम अपने कर्म कैसे करोगे? तब वही करोगे जो मैंने आपको शुरू में आज बताया, कि जो मैं समिधा अर्पित करता हूं हवन में, जो मैं अपने एफर्ट्स, अपने आप का श्रद्धा, अपने बल, अपना तेज, अपना इंटेंशन जो मैं दे रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं भगवान को हवन में, वो मैं फैलाने के लिए, दुनिया में सबके भले के लिए कर रहा हूं। ये हो गया यज्ञ कर्म। जब यज्ञ कर्म होगा तो अपने आप ही निष्काम होगा, फिर उसमें कामना नहीं रहेगी। अग्नि के अंदर जो घी चला जाता है,
वो घी जब अग्नि जो है जल जाता है, जल के भाप और धुआं बन के फैल जाता है, तो वो घी ये नहीं कह सकता कि मेरे को पीयूष जी ने खरीदा था, पीयूष जी ने डाला है, मैं तो पीयूष जी के सांस में ही जाऊंगा। अब ये नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं है ना। जब वो अग्नि में चला गया तो सारे एटमॉस्फेयर में फैल गया ना। फिर तो वो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पीयूष को ही मिलेगा। फिर तो अगल बगल के कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जानवर सबको मिलेगा। तो हो गया ना यज्ञ निष्काम, कामना खत्म हो गई ना यहाँ के। तो जब हम यज्ञ कर्म करेंगे तो हम निष्काम कर्म करेंगे। जब हमारा सात्विक ज्ञान होगा तो हम निष्काम कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे। बाकी दोनों लेवल के कर्मों में कोई भी निष्कामता नहीं आ सकती। कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई इंटरेस्ट बना ही रहेगा। तो इस तरह से भगवान अपना डिवीजन करके हमको सत्व रजस और तमस में ही डिवाइड कर रहे हैं। जो 17 चैप्टर में पता नहीं कितनी चीजों के बारे में बता चुके हैं हमको। इतनी चीजों के बारे में बताकर अब वो ज्ञान के बारे में भी बता रहे हैं हमको। तो उन्होंने वही रास्ता तो उन्होंने दिखाना है ना, अलग अलग तरीके से। हर अलग अलग तरीके से वो हमको एक ही रास्ता दिखाते हैं। हमको रास्ता उन्होंने वही दिखाना है कि तुम कर्म को निष्काम करो और फलों की इच्छा मुझसे अपने आप को हटा लो। फल की आशा आकांक्षा से अपने आप को हटाओ और कर्म निष्काम करो। तो गीता के शुरू पहले पेज से अगले लास्ट पेज तक एक ही बात बता रहे हैं हमको बार बार। चाहे समझ आए, चाहे जैसे भी समझ आए, वो समझ आएगी। तो ये हमने अभी किया 22 तक। अब कल हमारे साथ अलका जी नहीं होंगी। तो आज के लिए कोई प्रश्न क्वेश्चंस हो तो अभी लेते हैं 2 मिनट के बाद। लेकिन अलका जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 23, 24, 25, 26 ये चारों हमारे लिए, 25, 25, 26 नहीं, 25, 23, 24, 25, बस ये तीन पढ़ दीजिए। हम ये कल शायद यूज करेंगे। कल आप नहीं होंगी तो हम इनको यूज कर लेंगे। आप पढ़ दीजिए हमारे को आज। जी। पहले प्रश्न लेंगे हम। नहीं, उसके बाद बात करते हैं ना। अच्छा, पहले प्रश्न वगैरह ले लें फिर पढ़ें। हाँ, आप ठीक है, ऐसे ऐसे ही करें। करते हैं, चलिए। फिर पहले जो पूछना क्वेश्चंस हो आज के बारे में, जो आज बात हुई है, कुछ कहना हो, प्रश्न हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद अगले उस पे आते हैं। हाँ जी। किसी के पास भी कोई भी प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, पूछ लीजिए। राजसिक, तामसिक, सात्विक ज्ञान और कर्म के बारे में जो भगवान ने आज हमको बात बताई है। जी। सीता जी, आप बहुत दिनों से बहुत चुप हैं, कुछ पूछती नहीं है आजकल। ठीक है, आप यू ओके? आई एम ओके, थैंक यू थैंक यू, सुन रही हूँ। अच्छा। सुन रही हूँ बहुत, या आप कुछ नहीं पूछ रही हैं आजकल, मैंने सोचा आप शायद नाराज हैं। नाराज किससे? नाराज नहीं ना, मैं ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, there are certain concepts which I'm not, still not clear. So क्या what's कॉन्सेप्ट है cooking? बताइए, क्या है क्या जिसमें क्लियर नहीं है? And when you're saying, wait, there is a little noise here. Um, when you say, जी। when you're offering everything and then it goes, right? When you say you're offering ghee or anything that is offered to fire, anything that is offered to fire, once you offer, it's this goes back to the question that I asked some time ago. जो हमारे हाथ से निकल जाता है अपना नहीं रहता है. It's only the intention that matters. So when you're offering, even if the richest, the most expensive thing, like some people offer gold and silver also in fire as like denouncing, मतलब अपने desires को, this is meant with the intention of denouncing your desires. जी। So once you're doing good to yourself, definitely. So how once it goes out, it's your intentions that are going there. It so obviously the results are enjoyed by you, the individual,
who's doing it. So when you say it is distributed all over the world, you have a separate place and karma that you're performing for which you will get the results directly. So कुछ भी आप you know जनहित से कर रहे हो with a public benefit kind of good for all, वो तो जाना ही जाना है, distribute होना ही है, but is it not directly coming to you? अब कहाँ तक सही या गलत है ये आइडिया कि when you're offering something, intentions matter, and when the intentions matter, the results will come directly to you. चलिए, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने आप। नहीं, देखिए देखिए देखिए, इसको इस तरह समझिए कि ये कर्म तो है ना, और जो भी कर्म होता है उसका कर्म फल तो है। अब ये कर्म जो आप बता रही हैं, ये कर्म मेंटल, मानसिक तो है ना। पहले इंटेंशन तो सबसे पहले मानसिक कर्म ही हो जाता है ना। तो मानसिक कर्म का फल तो है ना, उसका भी फल मिलेगा। उसके बाद आपने इसका एक्शन लिया, जो भी आपने ऑफर किया वो एक्शन लिया, तो वो कार्मिक कर्म हो गया कि यू आर डूइंग इट, उसका भी कर्म फल मिलेगा। ये हो सकता है कि मानसिक कर्म अलग हो और किया हुआ कर्म अलग हो। ये तो पॉसिबिलिटी है कि मन में तो मैंने कुछ और सोचा था, पर मैं दे रहा हूं तो चलो अब दे रहा हूं हवन में, तो सब कुछ दे दिया, बांट दिया, हो गया। लेकिन मन में कुछ और था। तो मानसिक कर्म अलग हो सकता है और कार्मिक कर्म अलग हो सकता है। तो अलग कर्मों का भी हर एक का, या एक ही होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, तो भी कर्म फल तो मिलेगा ही। अब इसको आप यूं समझिए कि अगर तो मैं, अब देखिए, ये भगवान कृष्ण पहले इस बारे में बोल चुके हैं, बता चुके हैं हमको कि अगर तो तुम किसी एक, मेरे ख्याल से 8th और 9th चैप्टर में ये बात हुई थी, कि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर डिजायर के लिए ही ये काम कर रहे हो, या किसी एक देवता को पाने के लिए ये कर्म कर रहे हो, कि मुझे इस देवता को पाना है या उसका आशीर्वाद देना है, तो वो आपको मिलेगा। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि हम ऑफरिंग दे रहे हैं और अग्नि में, हवन में डाल रहे हैं, और हम उस एक देवता के नाम पर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है, समझ लीजिए कि मैं जो पूजा प्रार्थना कर रहा हूं, वो मैंने सोच लिया है कि मैं माँ दुर्गा के लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपना हवन कर रहा हूँ वो माँ दुर्गा के लिए ही कर रहा हूँ। मैं दुर्गा माँ से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मैं दुर्गा माँ को ही प्रे कर रहा हूँ। तो मेरी इंटेंशन तो है ना उसके अंदर। तो जो इंटेंशन है उसका कर्म फल मुझको मिलेगा। ये तो पहले भगवान कृष्ण यही बता चुके हैं हमको। अब उसके साथ साथ, उस कर्म फल के साथ साथ जुड़ गया है कि बिकॉज आई एम ऑफरिंग समथिंग, दैट ऑफरिंग का कर्म फल मुझको मिल सकता है, लेकिन वो ऑफरिंग तो स्प्रेड आउट होके सारे यूनिवर्स में बटेगी ना। तो अब इसको आप यूं समझिए कि वो यूनिवर्सल ताकतें, यूनिवर्सल एबिलिटीज या स्ट्रेंथ, जो सारी दुनिया के पावर्स हैं, वो यूनिवर्सल पावर्स को भी तो जो मिला है उनको भी आपकी इंटेंशन पता है। तो वो यूनिवर्सल पावर्स भी उस इंटेंशन के लिए काम करेंगे ताकि आपको वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए। बिकॉज उनको भी तो मिला है ना उनका शेयर, जो आपने अर्पित किया है फायर में। तो इसको आप यूं ही समझिए। और जब आपके पास कोई भी ये डिजायर नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर देवता के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं जनहित जन कल्याण के लिए ही कर रहा हूं, या मैं परमात्मा को स्मरण करके सिर्फ ईश्वर को अर्पित कर रहा हूं, आई एम ओनली डूइंग इट फॉर अचीविंग द गॉड विद इन मी, और द गॉड और द यूनिवर्सल ट्रुथ, तो फिर ये भी तो आपका इंटेंशन है ना। ये भी पर्पस है, इंटेंशन है, और इसमें भी आपको वही मिलेगा जो कि आपको मिलना चाहिए कर। Yeah, but I was, I mean, yeah, this is one of the ways I understood it. But जब लोग कहते हैं आपको अब मुसीबत टलने के लिए ये वाला हवन करो, ये दान करो, तो I don't know, I don't see the logic behind calling it a दान
when you are expecting something in return, it doesn't remain a dahan anymore. अब So देखिए does होता, it reach the नहीं देखिए public? होता होता क्या है, मेरी फैमिलीज के अंदर, मेरी अपनी फैमिलीज के अंदर मेरे कजन्स हैं। वो मेरी एक कजन के घर में एक छोटा सा बच्चा है जो कि ही वाज लाइक 4 इयर्स, 5 इयर्स और 6 इयर्स और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट चाइल्ड डेवलप्ड लुकेमिया, कैंसर। तो जब उसको लुकेमिया हो गया, कैंसर हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई हॉस्पिटल में। तो इन लोगों ने क्या किया, उसकी जो सास थी, जो हमारी कजन है उसकी सास, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घर के अंदर रोज एवरी डे 1008 टाइम्स महामृत्युंजय मंत्र का हवन करना शुरू कर दिया। ठीक, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम वाले मंत्र का उन्होंने 1008 बार हम हवन करेंगे, रोज करेंगे, पाठ करेंगे, ताकि वो अच्छा हो जाए। अब ठीक है, उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट्स और कीमो और जो भी होना था सब चलता रहा उसके साथ साथ उसका। लेकिन यहाँ पर ये समझने की बात है, बट आई नो दैट वट एवर यू मे से इज द कॉज, बट वो बच्चा ठीक हो गया 1-2 साल के अंदर, और अभी वो बड़ा हो गया है, काफी बड़ा है वो, ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। So how यहाँ do you पर see this? यहाँ पर So it's फैक्टर ये, नहीं यहाँ पर फैक्टर ये है कि वो एक इंटेंशन है ना आपकी, वो इंटेंशन तो परमात्मा को पता चलती है ना। फिर वही इंटेंशन जो है आपकी, कि आप चाहे फोकस्ड इंटेंशन से कर रहे हो, और फोकस्ड इंटेंशन से करके आप उस फोकस्ड इंटेंशन के लिए ही सारे यूनिवर्स में ये चीज बांट रहे हो, फिर भी तो आपने वो घी की आहुति दी, तो घी जो है वो तो सारे यूनिवर्स में चला गया। तो यूनिवर्सल पावर्स भी तो उस इंटेंशन को समझती हैं, सुनती हैं ना, सो उसको ग्रांट करती हैं ना। mm, mm, तो ये मैं आपको नहीं कह सकता। देखिए, आई डू नॉट नो कि अगर ये, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, कि आपको मैं ये कहूं कि भाई आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे जैसे एक पंडित को ढूंढ के 2-2 किलो सोना दान कर दीजिए। आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ कि इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। लेकिन हवन और यज्ञ दूसरी चीज होती है, क्योंकि आप अग्नि में ऑफर कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर mm, को नहीं दे रहे हो। या आप, जी ये जी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, अगेन दिस इज पॉसिबल, कि mm, आपने 10-15-20 भूखे लोगों को बिठाया और उनको खाना खिलाया, mm, mm, और वो आपको अच्छी दुआ देंगे ना, दे विल गिव mm, यू गुड mm, ब्लेसिंग्स। उनके भी तो yeah, मन के अंदर ये फीलिंग आएगी ना कि चलो आपका अच्छा होना चाहिए, mm, फिर भी यज्ञ कर्म हो जाता है ना। mm, तो यहाँ पर मतलब वी हैव टू सी, वही एक ही बात हो गई ना, कि भगवान कृष्ण ने जैसे पहले कहा था कि दान कहाँ दे रहे हो ये भी तो देखो ना। mm, तथा तो mm, उसी mm, तरह से अगर correct. आप ये सोचते हो कि मैं कहीं कुछ दान दूंगा और Yeah. उसका मुझको Mm, कर्म फल मिल mm, जाएगा, आई मीन इट्स mm, डिफिकल्ट। mm. Thank you. Thank you. ठीक है, जी, thank you so much. और कोई कुछ पूछेंगे? एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? वेरी नाइस पीयूष जी। वैसे जनरली आज की युग में जो है तामसिक ज्ञान में ज्यादा हम जी रहे हैं। वही तो फैला हुआ है ना हर जगह। वो फैला हुआ है, उसका असर ज्यादा है बनस्पत राजसिक और सात्विक का। राज सात्विक तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं। है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही तो हैं। कोई भी हम कर्म कांड करते हैं, सब कहते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा हो जाए, मेरे परिवार के लिए ये अच्छा हो जाए। वो तो बात की बात है ना, दूसरे के लिए सोचना। ठीक बात है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? नहीं, ये पीयूष जी आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे हम हवन करते हैं, हवन कर रहे हैं अपना शुद्धिकरण, या हम अपने घर की शुद्धिकरण, या आपने कुछ सोचा है, लेकिन जो हम समिधाएं डालेंगे, जो भी घी डालेंगे उसके अंदर, वो पूरा प्रकृति वातावरण में फैल जाता है, पूरे को ही शुद्ध करता है, तो उसका कर्म फल भी हमको कुछ मिलता ही है। बिल्कुल। अब देखिए ना, हर हमारे जो 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 लोग फॉलो करते हैं, जो हवन को फॉलो करते हैं, हवन हम्म। करने में हर सीजन में अलग अलग तरह की सामग्री बताई गई है। हम्म। जब इस सीजन में है तो ये चीजें डालिए आप, जब उस सीजन में है तो कस्तूरी से लेके, गुड़ से लेकर, चावल से लेकर, पता नहीं हर चीज बताई गई है जो अलग अलग सीजन में हवन में डालनी चाहिए, कि वो वातावरण को शुद्ध करती है और शुद्ध। अच्छा काम करती है।
तो जो चीजें बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो फैलती हैं और हर जगह जाके लाभ करती हैं और उसका लाभ करती हैं। देखिए, आप एक दिन हवन में बैठ जाइए और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दीजिए, फिर देखिए आस पड़ोस का क्या हाल होता है। सब लड़ने आ जाएंगे। वही फैलेगी ना हर जगह, फैलेगी ना, फिर सब छींकेंगे, सबको खांसी आएगी, सब आ जाएंगे, क्या है ये। वो फैले तो कोई भी चीज आप डालेंगे वो तो एटमॉस्फेयर में उसी तरह फैलेगी ना। हाँ जी, ज्योति जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। Uh, Fantastic. I mean, I was very interesting question. Sita ji also asked, and you gave a very good example. That example about that Mahamrutyunjay Zap and this modern technology with the universal energy is the sure shot thing that can happen. Is what I always felt. So that was very interesting what you told. The only question, I mean, it is a basic thing, and maybe it might be a little bit this. यज्ञ करना ये कब से शुरू हो गया? Who started it? From where did it start off? Is what my question is. My basic question. Where did the first yajna happen? ये तो, ये आप ह्यूमैनिटी की बात कर रही हैं तो हमको तो, एज फार एज आवर लिटरेचर गोज, वी कैन हैव अ रिकॉर्ड अप टू मनु. सो मनु was the first surviving king, Yeah. and a few rishis, 7 or 6 or 9 rishis, Hmm. surviving rishis who survived the water deluge that happened. And that Right. happened when the intersection of Satyug and Dwapar Yuga. सो सतयुग और द्वापर युग के बीच में जब ये डेल्यूज हुआ था, उसमें सरवाइव करने वाले मनु और मनु के साथ 6-7 ऋषि जो थे, तो ये लोगों ने जब सरवाइव किया है तो दैट इज अबाउट 21 लाख 65 हजार साल, Hmm. 21,65,000 ईयर्स अगो, ये हमको पता है. तो Hmm. जब वो मनु ने सरवाइव किया है तो जरूर उन ऋषियों ने और मनु और वगैरह ने तो हवन और यज्ञ किए होंगे. वो तो Okay. वेद मंत्रों के यज्ञ करते ही थे वो लोग. और मनु ने तो मनुस्मृति लिखी ही सारी की सारी यज्ञ करके. और ये जो आपने अभी बताया है कि यज्ञ के लिए हर सीजन के लिए अलग अलग ही होता है, ये भी उसी में लिखा गया है कि इज इट देयर इन समवेयर ऑफ द उपनिषद्स और इन द वेदास और सम पार्ट ऑफ इट? ये मोस्टली इसका जो वर्णन है, इफ यू हम्म. वांट टू ट्रैक बैक देन यू विल फाइंड इट इन अथर्ववेद. ओके. If you want to track back, but beyond Atharvaved, there are some Brahman Granth which have very clarified it in large way and explained to you कि इस हवन के समय ये होना चाहिए. मेरे पास हैं वो किताबें, मेरे पास हैं कुछ किताबें. मैं या आपको बिकॉज दिस इज करके, क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हाट यू सेड ना दैट कॉट मी थिंकिंग कि भाई ये यज्ञ शुरू कहाँ से हुआ, यू नो? शुरू तो वहां से एंड हुआ दिस, ना. हाँ, हाँ, ये पवित्र जो अग्नि यहाँ से फैलती है, जो सामग्री हम लोग डालते हैं, समीधा डालते हैं, उसके वजह से जो अच्छी एनर्जी स्प्रेड होती है, हु इज द वाइज मैन हु थॉट अबाउट इट, यू नो? दैट्स द क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट. वेल, वाइज तो मैन मैंने इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द गॉड. परमात्मा की वाणी है ना. तो जिन हाँ, लोगों ने परमात्मा की वाणी को सुना समझा, उन्होंने वही किया जो उसकी वाणी ने बताया. करेक्ट. Very interesting. And whenever you have whenever you're doing the Gita, I would like to know more about this yajna also, if you have any more interesting thing to talk about it. ठीक है, करूंगा बात. Yeah, if whenever I mean whenever you have the time, and whenever everybody else also would like to hear it, I'll be very interested to know. ठीक है, करूंगा बात. Yeah. Thank you so much for this session. थैंक यू. अलका जी, अब हमको पढ़ दीजिए आप 3 मंत्र, 23, 24, 25. हाँ जी। नियतम. नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अन्वेक्षे च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म
यत्तताम समुच्यते। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। अब ये तीनों दोबारा से सात्विक, राजसिक, तामसिक का वर्णन है कर्म का। इस पर हम कल बात करेंगे। और कल हमारे साथ अलका जी नहीं होंगी, अलका जी नियाग्रा जा रही हैं। बेस्ट विशेस टू यू, अच्छा एंजॉय करिए, सेफ रहिए। मेरी एनिवर्सरी है। बिल्कुल। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी कांग्रेचुलेशन, अलका जी। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, एंजॉय Thank you, योर Alka ji. Anniversary. थैंक यू, Happy थैंक यू, anniversary. Happy Enjoy yourself. anniversary. थैंक बेस्ट यू, विशेस टू यू, Have a nice बेस्ट विशेस time. टू फैमिली। Yes. Savitri. रियली हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो चलिए, मच। सबको Have a nice प्रणाम। time. Yes. नमस्ते। Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू, कल बात करें। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। Thank you.